जय गुरुदेव, जय माँ काली। कैसे आप लोग हैं? देखिए, बहुत लोग कहते हैं हमें सिद्धि करनी है, हमें सिद्धि चाहिए, सिद्धि करनी है। देखिए, सिद्धि को इतनी अच्छी वो सरल चीज़ नहीं है सिद्धि की। सिद्धि हर किसी को यूं ही मिल जाती है, ठीक है। सिद्धि पाने के लोग पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, तब जाकर सिद्धि उनको मिलती है। साथ में हाँ, लोग आजकल ज़माने में तो खुले खुले लोग कहते हैं बस सिद्धि पालो, हर चीज़ सिद्धि मिले, भूत प्रेत जिन जिन्नात जिसको भी चाहो सिद्धि को लो, सिद्धि मिल गई। और लोग करते भी हैं, अपनी इच्छा पूरी करने की, ज़रूरत पूरी करने के गलत गलत सिद्धियों को वो पा लेते हैं। लेकिन इससे क्या, उनका जीवन तो नष्ट होता है। इस जन्म में तो उन्होंने खूब पैसे कमा लिए, नाम कमा लिए, हर चीज़ उनको मिल गई, लेकिन क्या हुआ? अगले जन्म में वही जो कर्म है क्या निकलेंगे? आपको कोई मुक्ति तो मिलेगी नहीं। कोई लिंगड़ा पैदा हो रहा, कोई अंधा पैदा हो रहा, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, कोई अपाहिज। तो लोग कहते हैं हमने क्या पाप कर दिए हैं जो हम इस अवस्था में हमारा जन्म हुआ। क्योंकि कर्म तो सब अपने अपने ही होते हैं ना। और लोग अपना शक्तियों की सिद्धियां कर लेते, सिद्धियां मिल गई हैं तो उनको सब कुछ मिल गया। लेकिन जब आप ईश्वर की सिद्धि प्राप्त करेंगे तो इसमें बहुत समय लगता है, ठीक है। ऐसे सिद्धियां नहीं मिलती कि किसी ने कह दिया अरे आपके तो उसमें आपके कि आपके चैनल में कोई सिद्धि का वीडियो नहीं है। तो सिद्धियां ऐसे नहीं मिलती, सिद्धियां बिना गुरु के नहीं मिलती हैं। और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आपको किसी देवी देवताओं की, भगवान की माँ की साधना करनी पड़ती है। एक अनुष्ठान होता है कि इतने दिनों तक आपको साधना करनी है, उसके नियम होते हैं, हर चीज़ को करना पड़ता है, तब जाके सिद्धियाँ मिलती है। उसमें भी ये भी नहीं कि आपको तुरंत सिद्धि मिल ही जाएगी। आपने सही क्रम से कार्य किया है तो मिलती, लेकिन एक बार में सिद्धियाँ मिलती भी नहीं है, ठीक है। इतनी आसानी सिद्धि पाना नहीं होता, ऐसे किसी चीज़ की सिद्धियां कोई नहीं दे देता। अब क्या होता है कि लोग पूजा करते हैं, हमने देखा है कि दिया में तो इतना भी उनके तेल में घी नहीं होता है कि वो दिया फिर जल पाए। लेकिन लिस्ट इतनी लंबी होती है, भगवान ये भी दे दो, भगवान वो भी दे दो, इतनी लिस्ट लंबी होती है उनकी मांगने की कि तब तक दिया तो उनका बुझ जाता है। तो जब भगवान के आगे आप इतनी देर तक इतना इतना कुछ दे नहीं सकते उनको, लेकिन इतनी लंबी लिस्ट लेकर खड़े होते हो, तो सिद्धियाँ कहाँ से मिल जाएंगी? देखिए क्या है, एक सत्य बात बताते हैं कि जो लोग रिद्धि सिद्धि की मांग करते हैं, या जो लोग हमेशा भगवान से कहते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे धन दो, मुझे नाम दो, मुझे शोहरत दो, जो भी मांगते हैं, तो वो जो होते हैं भगवान की लाइन में सबसे पीछे खड़े होते हैं, ठीक है। और जो लोग पूरी तरह समर्पित होते हैं, जो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरे सिवा, तो मुझ में, मैं तुझ में, तू जिस हाल में मुझे रखना चाहे रख। जैसे मुझे मेरे पास खाने को है तो ठीक, पहनने को है तो ठीक, रहने को है तो ठीक, कुछ नहीं, बस वो जब भी उनको समय मिलता है बस अपनी भक्ति में लगे रहते हैं, अपने ईश्वर में मस्त रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो क्या होता है, वो भगवान की सबसे पहले लाइन में होते, भगवान स्वयं उठकर उनको गले लगा लेते हैं, ठीक है। तो कभी भी ईश्वर से इतना, ईश्वर जब देखो क्या होता है, उसको कितना देना है, क्या देना, वो खुद देता है। जब कटोरा लेकर खड़े हो, उसमें छेद भी है, भगवान तुमको बहुत ज़्यादा देना चाहते हैं, और तुम क्या लिए हो, कटोरा लिए खड़े हो, उसमें छेद भी, तो जो दे रहे वो भी नीचे जा रहा है, वो दे रहे, तुमको पता ही नहीं कितना, तुम छोटा कटोरा लेकर मांग रहे हो। तो ये तो सोचो कि वो देने वाला क्या दे रहा है ना। तो सिद्धियाँ ऐसे नहीं होती हैं कि हमें सिद्धियों के वीडियो नहीं डाला है, हमें सिद्धि चाहिए, सिद्धि चाहिए। तो सिद्धि इतनी जल्दी सिद्धि ऐसे नहीं मिलती है। सिद्धि करने के लिए भाई आप अपरा शक्तियों की सिद्धियाँ पा सकते हो। आजकल लोग खुले खुले कहते हैं लो भैया भूत प्रेत सिद्धि कर लो, जिन सिद्धि कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लोग खुश होकर करते हैं। कि मैं इन सब चीज़ों के बिल्कुल खिलाफ हूँ, और मैं किसी को भी इस तरह से बताती ही नहीं हूँ, ठीक है। आपको सिद्धि चाहिए, आप माँ की साधना करो, आप महादेव की साधना करो, कृष्ण भगवान की साधना करो, इष्ट है जिनसे हाँ आपका जीवन सुधरेगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा, और जो आप नहीं सोच सकते वो भी आपको मिल सकता है, ठीक है। और सिद्धि पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा, तन मन धन से, तन मन धन से त्याग करना पड़ता है। और उसमें एकदम अपने आप को कहना तपाना पड़ता है, जलाना पड़ता है, तब जाके सिद्धियाँ मिलती हैं। ऐसे नहीं मिलती सिद्धियाँ, दिन रात एक करनी पड़ती है सिद्धि पाने के लिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि कहाँ कहाँ हिमालय वगैरह पड़े हैं, पता कितने सालों से सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए पड़े हैं, तब जाके कि इनको सिद्धियाँ मिलती हैं। और ऐसे आपने कहा कि मतलब वीडियो में मिल जाए सिद्धि प्राप्त कर लें, ऐसे सिद्धि कहाँ से प्राप्त हो जाती है? सिद्धि के लिए त्याग करना पड़ता है भैया, बहुत कितने साल लग जाते हैं, कितने साल लग जाते हैं, तब जा कर के तो कुछ प्राप्त होता है। क्योंकि जब जब आप ईश्वर के पास ईश्वर को
जब आप उनको पाओगे, उनसे सिद्धियाँ मांगोगे तो वो भी तुमसे कुछ मांगेंगे। और जब ईश्वर आपकी परीक्षा लेना शुरू करता है तो सबसे पहले पीछे आप लोग हट जाते हो कि भैया मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं तो नहीं झेल पाऊँगा। जो भी देवी के भक्त हैं या जो भी देवी की पूजा करते हैं, मैं जनरली सबसे कहती हूँ, अगर झूठ गलत है तो बताइएगा, क्योंकि जितने भी देवी के भक्त हैं मैं तो यही कहूँगी कि शायद ही हमें तो 90% लोग दुखी रहते हैं, दुखी ही रहते हैं। भले कल लोग बहुत लोग इस पर ऑप्शन उठाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, वैसे, लेकिन अपने दिल से पूछना, खुद से पूछना कि ऐसा होता है। जो भी देवी के पूजक जो साधक हैं वो 90% जो हैं दुखी रहते हैं। क्यों दुखी रहते? इसका भी रीज़न है। दुखी इसलिए रहते हैं कि जो माँ होती हैं 7 जन्म लेकर चलते, 7 जन्म पीछे का, 7 जन्म आगे का, आपके जो भी पाप होते हैं वो सारे समाप्त करती हैं, क्योंकि वो माँ है। क्योंकि जब आप ऊपर जाओ, जब आपकी लिखा पढ़ी खुले कि भैया इनका क्या हिसाब किताब है, तो वो कि कुछ है ही नहीं, इनके तो कोई पाप ही नहीं है। तो जब कुछ है ही नहीं तो आप मुक्त, मोक्ष मिल गया आपको, आपका कोई भी जन्म नहीं होना है। इसलिए माँ के भक्त बहुत दुखी रहते हैं। वो उनको चीज़ें मिलती, ऐसा नहीं कि मिलता है, सब कुछ मिलता है, उनके सारे कार्य होते हैं, उनको सब मिलता है, जो उनकी इच्छा होती है वो पूरी होती है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में वो सुख नहीं होता। मैंने खुद को क्या बहुतों को देखा है। और जो भी वास्तव में माँ के भक्त हैं आप उनसे पूछिए कि हाँ, अंदर से वो सुखी नहीं होते, उनको इतना सुख नहीं मिलता, क्योंकि उनकी सब चीज़ कटती है। तो सिद्धियाँ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। धर्म के राह पे चलोगे तो दुख तो झेलोगे ही। इतना आसान नहीं है कि सब सुखी सुख है, सुखी सुख है। लोग भागते हैं कि हाँ भैया हमें सिद्धि चाहिए, सिद्धि चाहिए, सिद्धि चाहिए। कि जो चलता है वही जानता है कितनी पथरीली रास्ता है, कितने कंकड़ पत्थर सांप बिच्छू, उसमें क्या क्या नहीं है। आनंद है, आनंद साथ में आंसू भी है, दुख भी है, कष्ट भी है, सब कुछ है। इतना आसान हर चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो सिद्धि करनी है तो भाई पहले आप गुरु बनाइए और उसके लिए अपना इतना समय आप लीजिए कि हाँ, आप जो भी अनुष्ठान है आपका जितने दिन का है, 21 दिन का, 51 दिन का, जितने का आप गुरु पर आते हैं वो अनुष्ठान करिए। जिस ईश्वर की साधना करना चाहते हैं उनकी साधना करिए, अपने जाप उतने करिए, और उसके बाद सिद्धि मिलती तो ठीक, नहीं तो जाप निरंतर कीजिए, आपको सिद्धि मिलेगी। लेकिन अगर सिद्धि चाहते हैं तो भाई ईश्वर की कीजिए कि आपका ये जन्म जो है सफल हो जाए, दोबारा धरती पर आपको आना ना पड़े, दोबारा ये जो कष्ट है इनको झेलना ना पड़े। सबसे अच्छा है अगर ध्यान कर सकते हो तो ध्यान करिए, क्योंकि ध्यान करने से ईश्वर आपको मिलता है। रिद्धियाँ सिद्धियाँ तो वैसे ही मिल जाती हैं, जब आप आगे बढ़ेंगे तो रिद्धि सिद्धि आपको स्वयं मिलेगी, आपको हर चीज़ मिलती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि नहीं मिलती। अब आपको सिद्धि चाहिए तो उस रास्ते पर चलिए सिद्धि। अब ये है कि हमारा ये भी ना खोए, हमारा वो भी ना छूटे, हमारा वो भी ना छूटे। जब आप कोई साधना पूजा करते हैं, जब कोई अनुष्ठान करते हैं या किसी को पाने के लिए ईश्वर को, तब सब कुछ छूटता है। ऐसा नहीं कि कुछ छूटता नहीं, लेकिन हमेशा नहीं छूटता, मिलता सब कुछ है, लेकिन हाँ छूटता तो बहुत कुछ है। ठीक है, जिसको सिद्धि करनी है तो फिर करिए आप। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि भाई अगर सिद्धि करना है तो ईश्वर की कीजिए, माँ की कीजिए, मगर किसी अपराशक्ति की आप सिद्धियाँ ना कीजिए, अपने जीवन को नष्ट ना कीजिए। ये जन्म तो आप अच्छी तरह से अपना भोग लेंगे, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगले जन्म में फिर यहीं आकर इसी अवस्था में तड़पो, और भी ज़्यादा हीन दीन अवस्था में आप पाओ रहो, तो वो फिर अच्छा नहीं है। ऐसी चीज़ें करिए कि हाँ, आपको दोबारा इस धरती पर आना ही ना पड़े। ठीक है, वो जो माँ करती हैं, ईश्वर करते हैं, वो तो सबके लिए अच्छा करते हैं कि हम सब उनके बच्चे हैं। अगर वो दुख दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं या कुछ, तो वो अपनी समझ से दे रहे हैं। ठीक, हमारे लिए वो अच्छा ही कर रहे हैं। हम लोग बुरा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, को नहीं सुनते हैं, अब वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से सब अच्छा करते हैं और अच्छा होता है। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा। कुछ और जानकारी चाहिए तो बस बताइएगा।